हेलो फार्मासिस्ट साथियों, पुनिया फार्मा कोचिंग में आपका स्वागत है। आज आपके साथ अपन DMER फार्मासिस्ट जो महाराष्ट्र में फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम हो रहे हैं, सो उनका जो 22 सितंबर को जो 7th शिफ्ट हो रही है इसकी, उसके जो क्वेश्चन पेपर आए थे फार्मा से, वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। सो इसमें जो क्वेश्चन आए थे वो आए थे, जो मेडिकल स्टोर ओपन करते हैं अपन, रिटेल स्टोर या होलसेल स्टोर, सो उनके लिए मिनिमम कितना जो एरिया है वो कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है। सो ये होता है 10 स्क्वायर मीटर रिटेल स्टोर के लिए, और होलसेल के लिए आपका 15 स्क्वायर मीटर एरिया जो है वो रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन इस टाइप से आया था कि रेड लाइन जो है वो मेडिसिन की स्ट्रिप पर क्यों दिखाई जाती है, क्यों होती है। सो ये होती है कि दैट द मेडिसिन शुड नॉट बी कंज्यूम्ड विदाउट डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन। वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे कि जो मोस्ट वैक्सीन है उनको 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही आपको रखना चाहिए, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में, नॉट इन फ्रीजर। और क्लोरोफ्लोरो का जो कार्बन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था कि वो ओजोन में डिप्लेशन कर रही है। दे आर ब्रोकन डाउन बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन स्ट्रेप्सोफेयर, जो लेयर है ऊपर परत है उसमें, रिलीजिंग क्लोरीन एटम, देन दे डेस्ट्रॉय ओजोन मोलिक्यूल। तो ओजोन को डेस्ट्रॉय कर रही है कौन सी? क्लोरोफ्लोरो कार्बन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। वैनकोमाइसिन से कौन सा एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है? रेडमैन सिंड्रोम। फिर इंट्रैक्शन से भी क्वेश्चन लगातार आए हैं, वही क्वेश्चन आया फिर मिल्क प्रोडक्ट टेट्रासाइक्लिन के साथ किस प्रकार इंट्रैक्शन करते हैं। सो मिल्क प्रोडक्ट है जो वो टेट्रासाइक्लिन के साथ मिलके या उसके साथ जो है वो इंट्रैक्शन करते हैं, जिससे कि उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो टेट्रासाइक्लिन या मिल्क उसका उसमें दिक्कत आती है। सो इनको साथ में कभी भी नहीं देना चाहिए। जो इंडियन फार्माकोपी है 2018 है, उसमें कितनी वॉल्यूम्स हैं? सो उसमें 4 वॉल्यूम है। जो 100% ड्रग की बायोएबिलिटी वो किस राउट से होती है? सो ये होती है आईवी राउट से। जब अपन किसी ड्रग को आईवी राउट से देंगे सो उसकी बायोएबिलिटी 100% होती है। फिर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का एग्जाम्पल पूछा गया था। सो उसमें क्वेश्चन के आप ऑप्शन देख लेना क्या ऑप्शन आए थे। सो अपन जैसे रेस्पिरिन बता रहे हैं जो कि प्लांट ड्रग भी है। कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला क्या है इसको निकालने का? ये फिक्स प्रिंसिपल है जिसमें CO कार्डिक आउटपुट है, VO2 ऑक्सीजन कंजप्शन होती है इन ml ऑफ प्योर गैसेस ऑक्सीजन पर मिनट, C और CV जो होती है वो ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ आर्टेरियल ब्लड और मिक्स्ड वीनस ब्लड। सो इस टाइप से कार्डिक आउटपुट निकालते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन फर्स्ट शिफ्ट में आई थी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है वेयर सेल मूव मोलिकुलर आयन अक्रॉस ए सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। एब्जॉर्प्शन रेट को डिटरमाइन कौन से फैक्टर करते हैं, किस टाइप से उसकी जो है वो करते हैं डिटरमाइन? सो ये प्रिपरेशन ऑफ ड्रग, राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसका साइज क्या है, उसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, डिग्री क्या है प्रोटीन बॉन्डिंग की, लिपिड सॉल्युबिलिटी किस टाइप से होती है ड्रग की। क्लिनिकल फेज ट्रायल से रिलेटेड क्वेश्चन आया कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो कौन कौन सी फेजेस हैं। सो इनकी 0 से 4 फेजेस होती हैं। जो फेज 0 है आपकी वो इन्वॉल्व करती है स्मॉल नंबर ऑफ पीपल एंड टेस्ट लो डोज ऑफ ड्रग टू एंश्योर इट इज़ नॉट हार्मफुल। फेज 1 जो टेस्ट की है वो ड्रग सेफ्टी से रिलेटेड है। और फेज 2 स्टडी इफेक्टिवनेस एंड सेफ्टी इन लार्जर पेशेंट ग्रुप ऑफ पेशेंट। फेज 3 में और लार्ज स्केल ट्रायल फिर किया जाता है, न्यू ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके साइड इफेक्ट देखे जाते हैं अप्रूवल से पहले। और फाइनली फेज 4 में ड्रग रेडी हो जाती है। फेज 4 में ड्रग रेडी हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्लिनिकल फार्मासिस्ट। क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या है? क्लिनिकल फार्मासिस्ट एक हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट है, फोकस ऑन सेफ एंड इफेक्टिव मेडिकेशन यूज का वो करता है, और ठीक है पेशेंट से डायरेक्टली वो इंटरेक्शन करता है, एजुकेशन देता है पेशेंटों को ड्रग के यूज के बारे में। फार्माकोविजिलेंस क्या है? एक साइंस की स्टडी है जिसमें डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग, प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन से रिलेटेड स्टडी फार्माकोविजिलेंस में की जाती है। फिर रेजिन से रिलेटेड क्वेश्चन है। रेजिन कौन कौन से होते हैं? फ्रैंकिनसेंस, मायर जो कोमिफोरा, ड्रैगन्स ब्लड, ड्रेसिया, माइस्टिस और हैशिश, ये रेजिन के टाइप हैं। ओलियोगम रेजिन कौन सा है? मायर, गूगल, असाफोइटिडा, ये सभी ओलियोगम रेजिन के टाइप्स हैं। एल्केलाइन ड्रग्स कौन कौन सी हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट
और पोटेशियम टार्ट्रेट। FDA स्टैंड किससे रिलेटेड करता है? फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। नेफ्रॉन फंक्शन क्या करता है? फिल्ट्रेशन ब्लड का करता है, रीअब्सॉर्प्शन लाइक वाटर, ग्लूकोज, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ यूरिन। ठीक है, ये आपने आपके साथ सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। धन्यवाद।